मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है। 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले के टकरा में जयपाल सिंह मुंडा नामक बालक का जन्म हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा पहले आदिवासी थे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे। हॉकी के मोह के कारण उन्होंने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। बाद में आदिवासियों के हित की बात करने के लिए उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। आदिवासी हित में अनेकों काम किए। भारत के संविधान में आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए संविधान सभा में अपनी आवाज बुलंद की। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जयपाल सिंह मुंडा ब्रिटेन में वर्ष 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र इंटरनेशनल प्लेयर थे। झारखंड आंदोलन के पुरोधा, महान हॉकी खिलाड़ी और प्रखर राजनीतिज्ञ मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है। इस मौके पर कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भाजपा नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। पूरे भारत के रत्न रहे हैं और 1928 में जब हॉकी खेलते थे और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है और संविधान कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें संविधान बनाने का भी उन्होंने काम किया है और जयपाल सिंह स्टेडियम उनके नाम से यहाँ स्टेडियम भी बना हुआ है और जयपाल सिंह हम सभी के आदर्श रहे। वो पूरे भारत के रत्न रहे हैं और 1928 में जब हॉकी खेलते थे और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। अल्बर्ट एक्का चौक से गाजे बाजे के साथ वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और जयपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया। आज मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की सिर्फ जयंती ही नहीं है बल्कि 1925 ईस्वी में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा को ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला था। पहली बार वर्ल्ड का पहला खिलाड़ी थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब मिला। आज 100 साल हो गया। 1925 और 2025 100 साल हो गया। ये सेलिब्रेशन पूरे इंडिया भर में होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज केंद्र की सरकार के द्वारा जो ऐसा मनाया जाना चाहिए वैसा नहीं मनाया जा रहा है। आज तो चलिए अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए सीधा जुड़ते अपने सहयोगी विशाल से, उनसे बात कर लेते हैं। विशाल, आज जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती है जिसको लेकर कई जगह पर अलग अलग जगहों पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विशाल, जो हमारे बीच के और आज हम उनसे प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि आने वाले दिनों में हम ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को, ऐसे समस्त जनों को लेकर के आगे चले जो कल्पना उन दिनों में हमारे पूर्वजों ने की थी। हॉकी के क्षेत्र में भी अपूर्व योगदान रहा था। आज के समय में खूंटी लोकसभा अगर बात करें, देखिए बहुत बड़े खेल प्रेमी और बहुत बड़े खिलाड़ी थे। हॉकी में उन्होंने विश्व में अपना स्थान बनाया और हॉकी के माध्यम से देश को एक नया स्थान दिलाने का काम उन्होंने किया। उनके इतिहास को यदि हम देखेंगे तो वो आईसीएस को ठुकरा करके गेम को चुना। वो आईसीएस की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन आईसीएस पदाधिकारी बनने के बजाय एक खिलाड़ी बन करके उन्होंने अपना पहचान बनाया। बिल्कुल विशाल, आज 122वीं जयंती है जयपाल सिंह मुंडा की। ऐसे में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप भी खूंटी में मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके कारण पूरे झारखंड को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। झारखंड अलग राज्य की रूपरेखा उन्होंने रखी थी। यही कारण है कि पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा आज यहाँ पर पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तालिए हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे, जयपाल सिंह मुंडा अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने उस 1928 में भारत को स्वर्ण पदक जिताया, झारखंड अलग राज्य की रूपरेखा तैयार की, संविधान सभा के सदस्य थे वो। एक महान व्यक्तित्व के धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी के रूप में उन्होंने झारखंड का ही नेतृत्व नहीं किया बल्कि देश का नेतृत्व खेल के माध्यम से जहां किया, वहीं ने झारखंड का यदि आप मानचित्र देखेंगे कि ग्रेटर झारखंड कैसे बनना चाहिए, तो उस मानचित्र को उन्होंने ही बनाया था। बाद में बिहार के हिस्सों को लेकर के झारखंड प्रांत बना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यह सपना उन्हीं का, उन दिनों का, कि झारखंड अलग प्रांत यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। तो आज यहाँ पर हम आए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वो खिलाड़ी भी थे, नेतृत्वकर्ता भी थे और साथ ही साथ मुखर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला एक बहुत बड़े व्यक्तित्व, जिन्हें कहा जाए कि संविधान सभा में उन्होंने जनजाति समाज, आदिवासी समाज के उन भावनाओं को, उन अधिकारों को और उन बातों को रखने में और उन्हें संवैधानिक संरक्षण दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। सर, समाज कल्याण और उत्थान में उनकी अहम भूमिका रही। यही कारण है कि झारखंड के सुदूर एरिया में भी जो बच्चे हैं उनसे सीखते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं और बांस बल्ली का हॉकी स्टिक बनाकर खेलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन करते हैं। यही कारण है कि सलीमा टेटे को अर्जुन, आप यदि देखें सिमडेगा, खूंटी, बिरमित्रापुर यानी सुंदरगढ़, सिमडेगा, खूंटी, ये हब है हॉकी का, और यहाँ पर बड़ी संख्या में हॉकी, जिसे कहा जाए एक पैदाइश खेल के रूप में खेलते हैं और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उभर करके लगातार आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे आधारभूत संरचना का प्रयास हम लोगों ने किया और जिससे अच्छे खिलाड़ी और अधिक सामने आए। झारखंड का यदि देश का ही अगर राष्ट्रीय खेल कहा जाए तो वो हॉकी है और हॉकी राष्ट्रीय खेल खूंटी से जुड़ा हुआ है। सर, एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि झारखंड में प्रतिभा तो निखारने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐसा जो प्रश्न है राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रहा है और जो समाज के लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, वह भी इन बातों को कई बार दोहराते रहे हैं। सर, आपका अंतिम टिप्पणी, आपका विचार? देखिए, मैं ये कहूँगा कि झारखंड में बहुत पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को उभार करके सामने लाने का प्रयत्न लगातार करना चाहिए। खिलाड़ी और अधिक उभर सकते हैं। आबादी के दृष्टि से खिलाड़ियों की संख्या प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होना चाहिए। मैं आर्चरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं ये कहूँगा कि आर्चरी को आज हमने बहुत अच्छा स्थान, और हमारे जो खिलाड़ी है, झारखंड के खिलाड़ी भी बहुत अच्छा नाम रोशन किए हैं। उसी तरीके से हॉकी में भी उपलब्धियां हमारी हासिल हुई है। सबसे अधिक मेडल आर्चरी हॉकी में निश्चित रूप से मिला है, आगे भी मिलेगा, लेकिन और खिलाड़ी हम इस ओर लेकर के कैसे आए, ये कोशिश जारी रहना चाहिए। तो चलिए, आज जयपाल सिंह मुंडा की 100 सब ही एक ही संकल्प ले रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि उनके बताए रास्ते पर चलना है और झारखंड का नाम फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बिखेरना है कि इसकी गूंज सदैव बरकरार रहे। विशाल आज सब संकल्प ले रहे हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती है और ऐसे में लोग उन्हें आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज उन्हें याद कर रहे हैं।